ये है पृथ्वी, इस गहरे अंधेरे अंतरिक्ष में इंसानों का एकमात्र घर। पर क्या आपको पता है, एक अर्थ की एक डार्क साइड भी है। अगर आप इस बात को नहीं मानते तो जरा इस इमेज को देखिए। ये है हमारी पृथ्वी की वो तस्वीर जिसे हम इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा देखते हैं और देखते आ रहे हैं। इस इमेज में हम लगभग अर्थ के सभी कॉन्टिनेंट्स को देख सकते हैं, जहाँ पर 70% से ज़्यादा ह्यूमन पॉपुलेशन रहती है। ये हमारी पृथ्वी की पहली साइड है। अब थोड़ा इस वाली इमेज को ध्यान से देखिए। तो दोस्तों, ये हमारी पृथ्वी की दूसरी साइड है। यहाँ आपको कोई फर्क देखने को मिला? जी हाँ, यहाँ पर कोई भी कॉन्टिनेंट्स नहीं है। यहाँ सिर्फ समुद्र ही समुद्र है, जिसे पैसिफिक ओशियन नाम दिया गया है। यह हमारी पृथ्वी पर मौजूद सबसे बड़ा ओशियन है, जो हमारी पृथ्वी का कुल 30% भाग कवर करता है। इसका टोटल एरिया 165.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जो अर्थ के 7 कॉन्टिनेंट्स के एरिया से भी ज़्यादा है। तो दोस्तों, ये बात बहुत ही हैरान करने वाली है कि अर्थ का इतना बड़ा एरिया, इतने बड़े ओशियन में कोई भी कॉन्टिनेंट्स मौजूद नहीं है। तो दोस्तों, ऐसा क्यों है? तो आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं, तो हमारी वीडियो के साथ आप अंत तक बने रहे। तो दोस्तों, ये है वर्ल्ड मैप, जिसे आपने कई बार देखा होगा। क्या आपने कभी ये नोटिस किया कि वर्ल्ड मैप पर दिखने वाले सभी कॉन्टिनेंट्स किसी पजल पीसेस की तरह लगते हैं? अच्छा रुको और देखो, ये किस तरह से आसानी से फिट हो जाते हैं एक दूसरे में। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आज से लगभग 200 मिलियन साल पहले ये सभी कॉन्टिनेंट्स एक ही सुपर कॉन्टिनेंट्स पैंजिया हुआ करता था, जिसका टोटल एरिया 200 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर हुआ करता था और जिसके चारों ओर पैंथलासा नाम का ग्लोबल ओशियन फैला हुआ था। पर टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट के कारण पैंजिया टूटकर अलग हो गया। और दोस्तों, ये बात हमेशा याद रखना कि पैसिफिक ओशियन के इम्पटीनेस के पीछे टेक्टोनिक प्लेट्स का बहुत ही बड़ा रोल है। इस बारे में जर्मन साइंटिस्ट अल्फ्रेड वेगनर ने सन 1912 में एक थ्योरी भी दी, जिसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट कहा गया। इस थ्योरी का कहना था कि अर्थ में जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, ये टाइम टू टाइम ब्रेक एंड असेंबल होते रहते हैं और इस प्रकार कुछ करोड़ों सालों के बाद अर्थ की जियोलॉजिकल अपीयरेंस बदलती रहती है। साइंटिस्टों का मानना है कि आज तक अर्थ अपने 450 करोड़ साल में 3 बार ब्रेक और असेंबल हो चुका है। और दोस्तों, ये प्रोसेस लगातार ऐसे ही चलती रहेगी। तो दोस्तों, क्या आपके मन में भी ये सवाल आ रहा है कि कॉन्टिनेंट्स आपस में मूवमेंट कैसे करते हैं? तो दोस्तों, इसका जवाब भी हमको अल्फ्रेड वेगनर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में से मिलेगा, जिसके मुताबिक कॉन्टिनेंट्स के ऐसे टाइम टू टाइम ब्रेक एंड असेंबल होने के पीछे अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट का हाथ है। तो दोस्तों, साइंटिस्टों के मुताबिक टेक्टोनिक प्लेट्स का एक दूसरे के करीब आने और अलग अलग होने के दरमियान ये डिफरेंट तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, जिसे मोस्टली 2 टाइप में डिफाइन किया गया है। पहला, जब 2 या 2 से अधिक टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो उसे डाइवर्जन बाउंड्री कहा जाता है। जिस प्रोसेस के दौरान लगातार टेक्टोनिक प्लेट्स का एक दूसरे से दूर जाने से अर्थ के उस हिस्से में एक नई ओशियन क्रस्ट क्रिएट होती है। अब इस प्रोसेस के जरिए आज से 200 मिलियन ईयर पहले पैंजिया के इकलौते ओशियन पैंथलासा से इंडियन ओशियन, अटलांटिक ओशियन, आर्टिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन फॉर्म हुए थे। तो दोस्तों, चलिए अब आते हैं हम अपने मेन पॉइंट पर कि पैसिफिक ओशियन में कोई भी कॉन्टिनेंट्स क्यों मौजूद नहीं है। इसके 2 बड़े साइंटिफिक रीजन हैं। पहला रीजन है द रिंग्स ऑफ फायर बैरियर प्रिवेंटिंग बिग कॉन्टिनेंट्स एंट्री टू द पैसिफिक ओशियन। तो दोस्तों, एक बार इस पिक्चर को जरा ध्यान से देखिए, जिससे आप पैसिफिक ओशियन को सराउंड करने वाले रिंग्स ऑफ फायर को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि कैसे रिंग्स ऑफ फायर का ये रीजन एक तरह का बैरियर बनकर दूसरे टेक्टोनिक प्लेट्स को पैसिफिक ओशियन में इंटर करने से रोक रहा है। और जिस पैसिफिक ओशियन को हम सबसे खाली इलाका मानते हैं, वहाँ पर पृथ्वी के सबसे बड़े टेक्टोनिक प्लेट्स मौजूद है, जिसे वैज्ञानिकों ने पैसिफिक टेक्टोनिक नाम दिया है, जो अराउंड 103 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है। तो दोस्तों, अगर हम दूसरा रीजन देखें कि क्यों पैसिफिक ओशियन में कोई भी दूसरा कॉन्टिनेंट्स फॉर्म क्यों नहीं हुआ, तो दोस्तों, आज से लगभग 200 मिलियन साल पहले जब पैंजिया सुपर टेक्टोनिक प्लेट के चलते हुए ब्रेक होकर बिखरने लगा, तो तब भी इसी टेक्टोनिक प्लेट ने टाइम टू टाइम इन सभी छोटे छोटे टेक्टोनिक प्लेट्स को एक सही डायरेक्शन देकर आज के वर्ल्ड मैप को डिजाइन किया है। तो दोस्तों, अब आप इस इमेज में देख रहे होंगे कि कैसे ये इकलौती पैसिफिक प्लेट इन सभी कॉन्टिनेंट्स वाली प्लेट को पैसिफिक ओशियन में इंटर करने से रोक रही है। और क्योंकि ये खुद ओशियन वाटर से काफ़ी नीचे है और इसीलिए ना तो यहाँ पर कोई कॉन्टिनेंट फॉर्म होता है और यहाँ पर कोई टेक्टोनिक प्लेट्स इंटर कर पाती है। तो दोस्तों, पैसिफिक ओशियन में छोटे छोटे 25,000 से ज़्यादा आइलैंड तो हैं, लेकिन वो इतने छोटे हैं कि इनको वर्ल्ड मैप पर दिखाया नहीं जा सकता। और इनका जो क्रिएशन हुआ है वो पैसिफिक ओशियन में वॉल्केनो के फटने से हुआ है। तो दोस्तों, ये था हमारा पैसिफिक ओशियन में कोई भी कॉन्टिनेंट्स मौजूद क्यों नहीं है, बड़े से बड़ा कॉन्टिनेंट मौजूद क्यों नहीं है। तो दोस्तों, इसका जवाब भी आपको शायद मिल चुका होगा। अगर वीडियो आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल रही, थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव रही, तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसको अपने दोस्त तक शेयर जरूर कीजिए। और दोस्तों, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल योर अल्टीमेट गाइड को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।